चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिवस आप सभी हरि अनुरागी भक्तों एवं जगदम्बा के उपासकों को मेरा सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय भवानी की। नव दुर्गा विशेष तौर से शक्ति प्राप्त करने का अवसर होता है एवं देवी के रहस्य जानने का अवसर होता है। वैसे हम भोलेनाथ और तत्पश्चात सबसे पहले हम भोलेनाथ के भक्त हैं। उसके बाद मेरे भोलेनाथ ने कृपा करके मुझे राम भक्ति दी काशी से, क्योंकि रामायण तो मैंने पहले भी पढ़ी है, संस्कृत में पढ़ी है, दोहे दोहे पढ़े, अर्थ नहीं पढ़ा। कहते हैं अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है, चाहे वह कोई भी अर्थ हो, चाहे मानस की पंक्तियां हो, जब तक उसका हमें अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक उसका सार हमें पता नहीं होता है। फल तो मिलता है, उतना नहीं मिल पाता। और वैसे ही देवी की हम स्तुति कर रहे हैं, संस्कृत में तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब तक हम हिंदी में नहीं अर्थ को समझेंगे तब तक हमें देवी की महिमा का क्या पता चलेगा। ऐसे ही जब वाल्मीकि जी ने संस्कृत में है मानस को रचा था, तो बहुत जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो ही समझ पाते थे, इसलिए है गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में भाषाव्रत किया था। यही तो विशेषता है। हम भी चैत्र नवरात्रि में सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। वैसे तो हमने प्राय सभी ही स्तुतियां की हैं, सिर्फ आज अर्थ देवी कवच रह गया है और अर्गला स्तोत्र, तो आज हम वही स्तुति करेंगे। तत्पश्चात हवन करेंगे और माता रानी से यही विनती करेंगे कि माता रानी पहला सुख निरोगी काया हर इंसान का के जीवन में निरोगी काया रहे, महामारी उनको ना घेरे एवं हमारा समस्त परिवार स्वस्थ रहे। दूसरा सुख हाथ में हो माया, क्योंकि माया रूपी अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। यदि हमारे पास भी अच्छी माया होती तो हम बढ़िया है स्टेज बना के और कहीं बैठ के बढ़िया म्यूजिक के साथ आपको कथा सुना रहे होते। दूसरा सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो हाथ में माया, और तीसरा तो हम भजन कर ही रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना गोपाला, भूखे पेट भजन नहीं होता, इसलिए उधर की शांति होना भी जरूरी है। और जिंदगी का यही सार है। कोई आप कुछ भी कह लो कि हम भजन करेंगे, जब पेट ना आपका नहीं भरा होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। जब आदमी चारों तरफ से सुकून में रहता है तो उसका दिमाग एक ही जगह केंद्रित होता है। और मेरा तो दिमाग यही है, मैं तो भगवान से कहती हूँ, हे प्रभु मुझे निरोगी काया देना, हाथ में माया देना, और तीसरा तो हम भजन कर ही रहे हैं। माया इसलिए चाहिए कि आपके तीर्थ कर लें, कुछ सत्पुण्य भी कर लें, पर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि मेरा तो सहारा आप ही हैं और आपको ही किसी न किसी रूप में आके, वैसे तो भगवान सब मन के भाव जानते हैं, लेकिन हम दूसरे टाइप के भक्त हैं। और क्यों ना कहें, हमें तो अपनी माँ भवानी की भी कृपा महसूस होती है
लगता है कि माँ भवानी सामने ही है। जरूरी नहीं है। कल काल ऐसा है कि भगवान साक्षात बहुत कम लोगों को मिले हैं। मेरी भी इच्छा है कि किसी दिन मिल जाए तो मैं पकड़ लूँ उनको, और हो सकता है भगवान मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आज तक मैंने जो भी मन में इच्छा रखी है हुई है पूर्ण, देर से हुई है, लेकिन प्रभु ने तथास्तु बोला है। तो मैं अपने भगवान पर भरोसा बहुत रखती हूँ। मुझे क्षण क्षण कृपा महसूस होती है। आइए आज हम देवी का कवच स्तुति करते हैं, ताकि देवी हमारे अंग अंग की रक्षा करे, आपके सभी अंगों की रक्षा करे। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि ये भोलेनाथ और देवी पार्वती का संवाद चल रहा है। जैसे मानस में भोलेनाथ और पार्वती का संवाद है, ऐसे ही सप्तशती में भोलेनाथ और पार्वती का संवाद है। भोलेनाथ तो जगत के गुरु हैं। कल हमने देवी प्रधान रहस्य बताया था, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। कई लोग कहते हैं भोलेनाथ कैसे जन्मे, भगवान विष्णु कैसे जन्मे, ब्रह्मा जी कैसे जन्मे, सब पता चल जाएगा। आप देवी प्रधान रहस्य को सुने समझे, इसलिए मैं हिंदी में सुना रही हूँ, क्योंकि अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है। अथ देव्या कवचम, आज अष्टम दिवस, हम देवी कवच की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। हे चंडिका देवी, आपको मेरा और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भक्तों की तरफ से, मेरे नहीं माता आपके भक्तों की तरफ से नमस्कार है। मैं क्या कौन होती हूँ? मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है। देखिए, हर देवता के कवच होते हैं, राम रक्षा स्त्रोत होता है। जो राम जी के उपासक हैं वो राम रक्षा स्त्रोत पढ़ते हैं और पाठ करते हैं नित्य, और जो देवी के उपासक हैं वो देवी कवच का, भोलेनाथ के कवच का स्त्रोत करते हैं। हम 9 दिन से है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, और देवी से हम तो यही कहते हैं कि हे देवी, हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि विपत्ति काल में दिमाग सही चले, क्योंकि जब इंसान है विपत्ति में घिर जाता तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो हम माता से ये कहते हैं, हे माता, विपत्ति काल में मेरा दिमाग सही चले और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दिन और रात बराबर हैं। यदि सुख है तो दुख आएंगे, दुख है तो सुख आएंगे, लेकिन आपकी कृपा दोनों में ही बनी रहे, और दुख आए तो गाय के खुर के समान निकल जाए, और हमारा सुहाग अचल रहे,
जब तक हम इस धरती पर रहे तब तक सुहागन बन के रहे और संसार के नित्य कर्म करते हुए हंसी खुशी इस संसार से विदा हों, क्योंकि कहते हैं रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। दुनिया में रोते हुए तो आए हैं, लेकिन जब जगत से जाए तो हंसते हुए जाए, क्योंकि हम ऐसे अच्छे सत्कर्म करते हुए जाए कि हमें अंत समय में कोई तृष्णा ना रहे, सिर्फ आपका ही नाम रहे जुबान पर। हमने तो लगन अपने ईश्वर से लगा ली है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय। तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रघंटा मैया की जय। चौथी मूर्ति का कुष्मांडा, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। कुष्मांडा देवी की जय, स्कंद माता की जय। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी अम्बा की जय, माता की जय। 7वां कालरात्रि माता की जय। 8वां स्वरूप महादुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है, महागौरी की जय। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है, सिद्धदात्री मैया की जय। वो ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं।
ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगा शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। उन देवियों का हमने आगे पाठों में विस्तार किया है कि कैसे देवी प्रकट हुई है। 13वां अध्याय प्रथम अध्याय में बताया गया है। वे संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य के कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो और मेरे परिवार की रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की
यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भागों की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुच्छी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और जुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावली के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल, केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की
और मेरे परिवार के प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजो गुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी, चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रियों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की पति की रक्षा करें और बच्चों की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरे परिवार की, मेरे पति की और मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां,
ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष स्त्री अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परम बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार इति देव्या कवचम संपूर्ण। अब हम अर्गला स्तोत्र करेंगे।